आज के टाइम में इंडिया में हेयर फॉल की समस्या कुछ ज्यादा ही हो गई है। पहले तो सिर्फ ये 35 से 40 साल की उम्र में ही देखा जाता था, पर अब कम एज में भी दिखना शुरू हो गया है। मतलब मानो गंजापन तो बिल्कुल आम सा हो गया है और इसी बात का फायदा उठाकर आप सभी लोगों को लूटा भी जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूप धनखड़ और आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ यूट्यूब चैनल। मैं वीडियो को बनाने से पहले अच्छे से रिसर्च करता हूँ और जो 20-22 साल का फिटनेस का एक्सपीरियंस है उसके साथ में बहुत सारी स्टडीज को पढ़ने के बाद मैं वीडियोस बनाता हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर फिर भी वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ जरूर आएगी, नहीं तो आपका भाई बैठा है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेयर लॉस के कारण जानते हैं हम। आज की वीडियो में थोड़ा साइंस बेस्ड भी बात करेंगे और थोड़ा है एक्सपीरियंस बेस्ड भी। नंबर 1, एलोपेशिया एरिटा। बाल झड़ने की समस्या को ही एलोपेशिया कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें सर के बाल बुरी तरीके से गिरने लगते हैं। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो कि हार्मोन के इम्बैलेंस से भी होती है। आपको याद होगा ऑस्कर में जो विल स्मिथ है उन्होंने थप्पड़ मारा था कॉमेडियन को जिनका नाम था क्रिस रॉक। आपको पता है किस बात के ऊपर वो थप्पड़ मारा था? जो विल स्मिथ की वाइफ है उनको एलोपेशिया एरिटा ही है, जिसका क्रिस रॉक ने मजाक उड़ाया था। और ये बीमारी एलोपेशिया एरिटा ही है। ये बालों के रोम में टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइज के प्रभाव के कारण भी होता है। नंबर 2, एलोपेशिया यूनिवोलोसिस। इसमें सर के साथ साथ बॉडी के बाल भी धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि अगर आप डॉक्टर की हेल्प लेते हैं तो कुछ महीनों में ये वाली बीमारी जो है वो दूर भी हो सकती है। नंबर 3, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये तो आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा इसी के कारण होते हैं। ये बिल्कुल जेनेटिकली होती है और 20 साल की उम्र से ही इसका प्रभाव आपके बालों पर दिखना शुरू हो जाता है। पुरुषों में मेल बाल पैटर्न दिखाई देता है और जो फीमेल होती है उनके बाल पतले होकर गिरने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, टिलोजन इफ्लूवियम। ये बहुत कारणों से होता है, जैसे स्ट्रेस और आपको कोई बीमारी है उसकी वजह से, थायराइड की वजह से, क्रैश डाइटिंग की वजह से, या कोई सर्जरी हुई हो या बेबी बर्थ की वजह से भी ये वाली एलोपेशिया दिखाई देती है। नंबर 5, टीनिया कपाइटिस। इसमें क्या होता है ना, जो बालों की जड़ होती है, रोम होता है, उसके अंदर दाग वगैरह या इन्फेक्शन या खुजली इस तरह की बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। नंबर 6, स्काल्प एक्जिमा। इसके अंदर खुजली, दाग या स्किन में सूजन, इस वजह से भी आपके बाल गिर सकते। नंबर 7, डैंड्रफ। ये तो आम तौर पे बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये नॉर्मल तरीके से भी हो जाता है, मुझे भी काफी हो गया था। डैंड्रफ का ध्यान रखना चाहिए, डैंड्रफ की वजह से भी हेयर लॉस होता है। नंबर 8, स्काल्प इन्फेक्शन। देखिए किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपके स्काल्प में होता है तो भी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मैंने 8 कारण बताए हैं, आपको ये नोटिस करना है कि आपको किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अगर आपको ये पता चल जाएगा आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, नहीं तो घर में जो मैं नुस्खे अभी बताने वाला हूँ उसकी वजह से भी आपके जो बाल गिरना शुरू हुए हैं वो रुक जाएंगे। देखिए डॉक्टर के पास तो जाना बनता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको नॉर्मल हेयर फॉल है, यानी कि मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया है कि 100 बाल तक भी अगर आपके टूट रहे हैं तो वो कोई घबराने की समस्या नहीं है। वो नॉर्मल रूटीन में भी होता है, जब मौसम चेंज होता है जब भी आपके बाल गिरने लगते हैं। लेकिन अगर बालों को नेचुरल तरीके से गिरने से रोकना है तो ये कुछ रोकथाम के उपाय हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अपने बालों को सही तरीके से वॉश करना। इसमें मैं 4 पॉइंट में डिवाइड करता हूँ। देखिए कभी भी आप शैम्पू बाय करने जा रहे हैं तो अपनी स्किन और अपने हेयर के अकॉर्डिंग शैम्पू बाय करें। नंबर 2, इसी के अंदर जो कंडीशनर आप यूज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं तो वो भी आपके स्किन टाइप और आपके हेयर टाइप के हिसाब से ही होना चाहिए। नंबर 3, इसी में हम हेयर ड्रायर बहुत यूज करते हैं, इसकी बजाय आप नेचुरल तरीके से ही अपने बालों को सुखाएं। नंबर 4, टॉवल। जो टॉवल है वो माइक्रो फाइबर का होना चाहिए, उससे भी आपके बाल मजबूत रहेंगे, मतलब टूटेंगे नहीं। नंबर 2, केमिकल स्ट्रेटनिंग एंड कलरिंग। ये देखिए बहुत सारा आजकल फैशन के लिए कलर किया जाता है, केमिकल लगाया जाता है और स्ट्रेटिंग की जाती है। इससे बचे, इससे बाल बहुत हद तक झड़ते हैं। किसी भी तरीके का केमिकल आपको यूज नहीं करना है। कभी कभार भी डॉक्टर बोल देते हैं कि आप ऊपर की स्तर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको देखना चाहिए कि कौन से हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं हो। तो आप कभी भी इस तरह के कलर ना कराएं, और करा भी रहे हैं तो एक गारंटेड शॉप या इस तरह के सैलून में जाए जहां पर अच्छे प्रोडक्ट यूज हो। नंबर 3 आता है जो फीमेल होती है, वो बालों को बहुत कस के बांध लेती है, या जो बड़े भी हैं, मैंने भी बाल बड़े किए हैं तो बहुत कस के बांध लेती है, उससे भी बाल टूटने का डर रहता है। जड़ें जो है कमजोर होती है, तो बालों को बहुत टाइट तरीके से ना बांधें। नंबर 4, ब्लड सर्कुलेशन। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक तो कंघी करना बहुत जरूरी है। आजकल फैशन के दौर में हम कंघी करना भूल जाते हैं। दूसरा आता है आप घरों में भी इस सरासन को कर सकते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो आपके सर में पहुंचता है। इसी के लिए जब ये होता नहीं है तो मैं भी PRP के लिए जाता हूँ, तो वो भी ब्लड का ही सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए
हमारे ब्लड से ही निकाल के उसमें मल्टीविटामिन मिला के वही सर में डाला जाता है। नंबर 5, ये सबको पता है भैया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, डोंट स्मोक। अगर आप स्मोक करते हैं तो अभी से छोड़ दीजिए। अगर हेयर फॉल की समस्या आपको शुरू हो गई और आप स्मोक करते हैं तो वो और बढ़ जाएगी। और आप नेचुरल तरीके से ही अपने हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं तो स्मोकिंग आज से ही छोड़ दो। स्मोकिंग तो लाइफ में वैसे भी बहुत नुकसानदेह है, आजकल ट्रेंड बना हुआ है, उस ट्रेंड को दूर कीजिए, आप उसके बिना भी सेक्सी और यंग दिखिए। नंबर 6, हेल्थी डाइट। दुनिया में सारी बीमारियों की जड़ यहीं पे आके है। अगर आप हेल्थी भोजन लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं तो आपको बालों का झड़ना तो क्या कोई भी समस्या नहीं होगी। हमारी बॉडी को जितनी नीड है आप उससे थोड़ा कम ही फूड दीजिए। एक डॉक्यूमेंट्री मैं भी देख रहा नेटफ्लिक्स में, इंग्लिश में पता नहीं नाम, 0 to 100 कैसे जिए हम। उस डॉक्यूमेंट्री में यही दिखाया गया था, जो जापानीज लोग हैं वो अपनी भूख का 70 या 80% खाते हैं, मतलब जितनी उन्हें भूख है उससे कम खाते हैं। तो अगर आप अल्पाहारी हैं और संतुलित आहार लेते हैं तो बाल झड़ना तो छोड़िए, लाइफ में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन हम ठहरे इंडियन भैया चटोरे, हम खाना खाते हैं ठूस ठूस कर, तो उसको अवॉइड कीजिए और खाने में अपने मैक्रो और माइक्रो दोनों का ध्यान रखिए, जिससे आपके बाल झड़ना रुक जाए। तो ये तो थे जो नेचुरल नुस्खे हैं जिसकी वजह से अगर आपको हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन शैम्पू की जब बात आती है तो शैम्पू कौन सा यूज करें, इंडिया का बेस्ट शैम्पू मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, वो आप यूज कर सकते हैं और उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे और वो मैं अपने लिए भी बनाऊंगा और आपके लिए भी। तो मेक श्योर कीजिए, आप चैनल पे नए आए हैं तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ इज वेल्थ पे बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, आप कमेंट करके हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ सिखा के जाएगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्थी रहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।